पहले महीने की पहली तारीख को यूं हुआ कि जमीन पर से पानी सूख गया और नूह ने कश्ती की छत खोल ली और देखा कि जमीन की सतह सूख गई है। और दूसरे महीने की 27वीं तारीख को सुने मुकद्दस नूह ने जब खुदा के कहे के मुताबिक उसने कश्ती तैयार की, तो कश्ती से उतरने से पहले उसने बहुत सारी, इस बात को आप जानते हैं कि उसने पहले क्या किया और उसके बाद क्या किया, लेकिन मैं आपको सिर्फ तारीख याद कराना चाहता हूं कि आप इस तारीख को अपनी जिंदगी में एक खूबसूरत तारीख समझे और इसको एक खास तारीख समझे, क्योंकि ये वो दिन है जिस तारीख को मैं आपको एक बात बताऊंगा, फिर आगे चलकर दिखाऊंगा बाइबल मुकद्दस में से कि ये कौन सी तारीख है और इस तारीख में सबसे बड़ा काम कौन सा हुआ था। हमने सब इस बात पर तवज्जो करनी है, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में जब हम पहली बार देख रहे हैं कि मुकद्दस मूसा ने क्या किया, पहले महीने की पहली तारीख को मस्कन खड़ा किया, और मस्कन को जब हम इसी का आगे चलकर देखते हैं तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि खुदा का अब्बर जो था उनके ऊपर ठहरा रहता था। किस चीज पर? उस मस्कन के ऊपर खुदा का अब्बर ठहरता था। तो कितनी जिंदगियां हैं कि जिनकी जिंदगियों में खुदा का अब्बर है, और अब्बर कैसे उठता है मैं आपको ये भी बात बताऊंगा, क्योंकि चंद बातें आहिस्ता आहिस्ता करेंगे और इसी तरह आगे बढ़ते जाएंगे। बाइबल मुकद्दस में इसी की आखिरी आयत को देखते हैं, 40वें बाब की आखिरी 2 आयत देखेंगे कि वहां पर अब्बर के लिए मिलता है कि उनके ऊपर खैमा के ऊपर मस्कन के ऊपर हमेशा जो था खुदा का अब्बर ठहरता था। दिन को वो उनके ऊपर सतून की तरह होता था और रात को आग की तरह, और जब तक उनके ऊपर से अब्बर ठहरना खत्म नहीं होता था, अब्बर उठ नहीं जाता था, तब तक वो वहीं पर रहते और फिर आगे जाकर वो सफर करते। ये खुदा के कलाम की बातें हैं। क्योंकि खुदावन का अब्बर इस्राएल के सारे घराने के सामने उनके सारे सफर में दिन के वक्त तो मस्कन के ऊपर ठहरा रहता और रात को उसमें आग रहती थी। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि दिन को उस मस्कन पर क्या ठहरा जाता था? अब्बर कितने लोग हैं? खादमा तो अलावा गल पूछने किन्ने लोग ने जेडे अब्बर का मतलब जानते हैं? अब्बर का क्या मतलब? जी, एक बात आपकी बिल्कुल सही है, खुदा का मसा उनके ऊपर होता था। इसका मतलब है कि खुदा की हजूरी उनके ऊपर होती थी। ठीक है, जब तक उनकी जिंदगियों में खुदा की हजूरी रहती खैमा इस्तेमाल के ऊपर। तो मैं आपको एक और बात बताता हूँ कि ये जब मुकद्दस सुलेमान की जिंदगी आई तो उसके वसीला से जब मकदस में जब उस मस्कन में मकरूहात जो है वो दाखिल हो गई, तो फिर खुदा का अब्बर जो है वो उनकी जिंदगियों से खुदा के मस्कन से उठ गया था। तो आज भी हम अपनी जिंदगियों पर गौर करते हैं, क्योंकि हम खुदा के क्या हैं? हम खुदा के क्या हैं? अगर हमारी जिंदगियों में कदूरते हैं, गुस्सा है, तो फरके हैं, बिदते हैं, जुदाइयां हैं, झगड़े हैं, गाली गलौज है, हरामकारी है, तो इसका मतलब है हमारी जिंदगियों से भी खुदा का अब्बर जो है वो उठा हुआ है। क्योंकि बाइबल मुकद्दस में हम कुरिन्थियों के नाम पौलुस रसूल का खत पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मकदस हो और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है, और जो कोई खुदा के मकदस को बर्बाद करेगा खुदा उसको बर्बाद करेगा। अगर हम उसका मकदस है, अगर हम उसका मस्कन है, अगर हम उसका घर है, तो फिर हमारे अंदर वही अब्बर होना चाहिए जैसा मुकद्दस मूसा के दौर पर खुदा उनके ऊपर अपना मस्कन जो है वो हमेशा बनाए रखता था, और वो उसी मस्कन से खुदा के नाम को इज्जत और जला देते। और यहाँ तक बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि एक मर्तबा मुकद्दस मूसा उस मस्कन में दाखिल होने की कोशिश करता है, लेकिन बहुत सारा अब्बर होने के सबब से वो अंदर दाखिल नहीं हो सकता। तो इतनी बड़ी बात है, खुदा का मतलब
मकदस, हम खुदा का मकदस है और हमारे अंदर गाली गलौज हो, तफरके हो, बिदतें हो, जदाइयां हो, बुग़्ज़ हो, गाली गलौज हो, नशाबाजी हो, तो हम कहें हम खुदा का मकदस है। मैं कभी भी नहीं इस बात को समझूंगा कि हम खुदा का मकदस है, क्योंकि फिर हम झूठ बोलते हैं। फिर बाइबल मुकद्दस में हम एक और बड़ी खूबसूरत बात देखते हैं अज़रा की जिंदगी पर। अज़रा के पहले बाब की पहली आयत मुबारका को हम देखते हैं कि वहां पर पहले महीने की पहली तारीख को क्या हुआ। आप देखें, आपने गौर से सुनना है इस बात को, क्योंकि ये आपकी जिंदगी के लिए खास है। पहला बात, सब गौर से सुने। और शाह फारिस खुरस की सल्तनत के पहले साल में, इसलिए खुदावंद का कलाम जो यर्मिया की ज़बानी आया था पूरा हो। क्या हुआ? शाह फारिस खुरस की सल्तनत के पहले साल में, इसलिए कि जो खुदावंद का कलाम यर्मिया की ज़बानी आया था पूरा हुआ। क्या हुआ? किस दिन? किस दिन? साल के किसके ऊपर जाहिर हुआ था? अज़रा नबी पर। उसने क्या किया? सुने, बड़ी खूबसूरत बात। उसने एक बड़ी बात सिखाई यहां पर। मुकद्दस यर्मिया ने कलाम की नबूवत की थी कि 70 वर्ष तक जो है, 70 साल तक कौम बनी इसराइल गुलामी की हालत में रहेगी। अगर आपको पढ़ना है तो इस बात को भी पढ़ सकते हैं कि उसने कहां पर बयान किया था। उसने 25वें बाब की 12वीं और 13वीं आयत यर्मिया ने बयान किया है। यर्मिया की किताब में आपको मिलेगा कि वहां पर उसने बयान किया कि 70 वर्ष तक जो है खुदा कौम बनी इसराइल को गुलामी की हालत में लेकर आएगा, और उसके बाद जब 71वां साल होगा तो खुदा उसे आजाद कर देगा। और यही बात यहाँ पर लिखी है कि उस तरफ जब देखते हैं तो उसका 70वां साल पूरा हो चुका था शाह फारिस खुरस का, और उसके बाद जब उसकी सल्तनत का पहला साल आया तो पहले साल के आगाज में उसने अज़रा के दिल को उबारा और उसने क्या किया? मनादी शुरू करवाई। मनादी शुरू करवाने के बाद क्या किया? लोगों के दिल को उबारा, लोगों को इकट्ठा किया और कहा कि मुझे खुदा के घर की गैरत है। वो खुदा का घर वहां पर उजड़ चुका है, हमने उसको तामीर करना है। और आपने इस बात को अपनी जिंदगी में रखना है कि अगर मुकद्दस मूसा साल के पहले महीने के पहली तारीख को वो मस्जिद खड़ा कर सकता है, अज़रा जो है वो खुदा के लोगों को इकट्ठा कर सकता है, तो हम कुछ ना कुछ खुदा के लिए करें। आप भी कर सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर भी वही बात है जो खुदा ने मुकद्दस मूसा को दी। आपके अंदर वही बात है जो खुदा ने मुकद्दस अज़रा को दी। आपके अंदर वही बात है जो खुदा ने यर्मिया को दी। अगर आपकी जिंदगी में ये बात अपनी जिंदगी से जाहिर करे कि आज खुदा पहले महीने की पहली तारीख से हमारे साथ कलाम कर रहा है, तो आप इस बात को उभारना शुरू करें, लोगों को इकट्ठा करें, जवानों को इकट्ठा करें और उनके साथ मनादी शुरू करें और कहें कि खुदावंद का घर वीरान पड़ा है, आए हम सब मिलकर उसको आबाद करें। यही बात अज़रा ने की और बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि उन लोगों ने क्या किया? उसकी बात को कबूल किया। और जब बाइबल मुकद्दस का मुताला करते हैं तो शाह फारिस खुरस ने क्या किया? उसकी मुनादी को जो है वो बुलंद जारी करा दिया, उसका क्या किया? फरमान जारी कर दिया, उनको इकट्ठा कर दिया। अगर आपके अंदर वो टॉयलेट है तो जरूर आप इस बात को अपने अंदर से निकालें, क्योंकि आपके अंदर एक अच्छा मसीह छुपा हुआ है। क्या हुआ है? आपके अंदर एक अच्छा मसीह छुपा हुआ है। आप उसको जाहिर करें, और जाहिर कैसे करेंगे? आप खुदा के कलाम को पढ़ना शुरू करें। आप खुदा के कलाम को पढ़ना शुरू करें। जब आप खुदा के कलाम को पढ़ना शुरू करेंगे तो खुदा आपके छुपे हुए उस मसीही को बाहर निकालेगा और फिर आप एक अच्छे मसीही बन सकते हैं। हालेलुया। फिर हम बाइबल मुकद्दस में एक और खूबसूरत बात देखते हैं कि पहले महीने के पहले साल में क्या हुआ।
यर्मिया पर कलाम नाज़िल होता है, हिजकियेल पर कलाम नाज़िल होता है, हिजकियेल पर भी आप देख सकते हैं। फिर मैं आपको एक और बात बताता हूँ, दूसरा सलातीन पढ़ेंगे, उसके 13वें बाब की 20वीं आयत से पढ़ेंगे कि वहां पर नए साल के आगाज में क्या हुआ। हाँ जी, 13वां बाब 20वीं आयत से सब तवज्जो के साथ। मैंने आपको बाद में आपसे सवाल पूछने हैं, आपने बताना है। और लीशा ने वफात पाई और उन्होंने उसे दफन किया और नए साल के शुरू में मुआब के जिद्दे मुल्क में घुस आए। अब सुनिए बात, बाइबल मुकद्दस में लिखा है एलीशा नबी एक बड़ा खूबसूरत और एक खुदा का बड़ा वफादार नबी था। उसने जब वफात पाई तो लोग क्या करते हैं, उसके साथ बड़ी मोहब्बत करते हैं, एलीशा के साथ बहुत मोहब्बत करते हैं। और उसके दौरान में एक ऐसी बात हुई कि एक शख्स जो है वो मर चुका है, उसको दफन करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन मुआदी लोग जो थे वो इसराइल के खिलाफ थे, वो उनके साथ जंग करना चाहते थे। जब वो एक शख्स को वहां पर कब्रिस्तान में लेकर जाते हैं तो वो देखते हैं कि वहां के लिए उनके लिए एक जत्था, बहुत सारे लोग जमा होकर उनके लिए जंग के लिए आ जाते हैं। तो वो क्या करते हैं, उनको दूर से देख कर घबराते हैं। घबराते ही वो क्या करते हैं कि जो शख्स उनके पास उनके डेड बॉडी पड़ी थी उसको क्या करते हैं कि एलीशा की कब्र में दफन कर लेते हैं। क्या करते हैं, एलीशा की कब्र में, क्योंकि वो जल्दी जल्दी करते हैं कि ताकि ये जत्था जो है वो हमारे ऊपर चढ़ाई ना करे। तो वो क्या करते हैं, बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि नए साल के शुरू में वहां पर जी आगे बढ़े। और ऐसा हुआ कि जब वो एक आदमी को दफन कर रहे थे तो उनको एक जत्था नजर आया। सो उन्होंने उस शख्स को एलीशा की कब्र में डाल दिया और वो शख्स एलीशा की हड्डियों से टकराते ही जी उठा। एलीशा की हड्डियों के साथ ये कब तक आता है, नए साल के शुरू से। आपकी हड्डियों के साथ अगर कोई टकराता है तो उसे जिंदा होना चाहिए। अगर आप मुर्दा होंगे तो वो कैसे जिंदा होगा। तारीफ गाड़ियां बिल्कुल काट लगी है। एलीशा नबी की हड्डियों के साथ नए साल के बाद